फजा से जमीन पर गिरते हुए इजरायली ड्रोन F-35 की मौत। ईरान जो है वो अपनी एक डिटरनेंस कायम करता हुआ नजर आ रहा है और इसराइल का वो ख्वाब टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक स्पेक्ट। मैं हूं मोहम्मद जुनैदुल हक। व्यूअर्स, इस वक्त एक जबरदस्त खबर से आपको आगाह करता चलूं कि ईरान का मीडिया इस वक्त ये खबर दे रहा है कि ईरानियन मिलिट्री ने यह क्लेम किया है कि इसराइल के मजीद 10 जंगी जहाज जो हैं वो मार गिराए हैं ईरान ने। और ये बड़ी अहम खबर है और वो तमाम तर डिटरनेंस जो इसराइल इस जंग में कायम कर रहा था वो खाक होती हुई नजर आ रही है। फजा से जमीन पर गिरते हुए इजरायली ड्रोन्स और F-35 की मौत और इसके साथ साथ जो है वो इसराइल का डिटरनेंस खत्म होता हुआ नजर आ रहा है इस जंग में। इससे पहले भी ये खबर आ रही थी कि और सोशल मीडिया पर ईरानी मीडिया की जानिब से ये खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी, बल्कि वो पिक्चर भी बड़ी वायरल जो है वो चल रही है कि जिसमें ईरान ने इसराइल के ड्रोन्स मार गिराए हैं और इसके साथ साथ F-35 इसराइल का जो त्यारा है, जो जंगी त्यारा है, उसको भी मार गिराया गया। बल्कि इनकी तादाद 3 बताई जा रही है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल के तौर पर ईरान की मीडिया जो है वो भी ये बात बता रहा है और दीगर इंटरनेशनल मीडिया पर भी ये बात गर्दिश कर रही है कि जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल त्यारे मार गिराकर इंडिया का गरूर खाक में मिलाया था, इसी तरह अब ईरान जो है उसने 5th जनरेशन के त्यारे जो हैं वो इसराइल के मार गिराए हैं और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी समझी जा रही है ईरान की जानिब से। इसके साथ साथ जो है वो आपको ये भी बताता चलूं कि ईरान की जानिब से ये खबरें आ रही हैं कि आज की रात जो है वो बड़ी लंबी रात होने वाली है और यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी ये खबरें जो हैं वो मौजूद हैं कि आज की रात ईरान की जानिब से इसराइल पर एक बड़ा अटैक किया जाएगा और कहा यह जा रहा है कि 2000 बैलिस्टिक्स मिसाइल जो हैं दागे जाएंगे। व्यूअर्स, आपको बताता चलूं कि 200 बैलिस्टिक्स मिसाइल दागे गए थे जब इसराइल का आयरन डोम जो है उसका जनाजा निकल गया था। और इसराइल की जानिब से जो है वो मीटिंग जारी है इस वक्त इस तमाम तर जंगी सूरत हाल को लेकर। जमीन की तहों में मौजूद बंकर्स के अंदर ये मीटिंग कहा जा रहा है कि जारी है कि जिसमें नेतन्याहू और जो है वो इसराइल की अस्करी क़यादत मौजूद है और इस तमाम तर जंगी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है और आइंदा का जो लाए अमल है वो भी उसमें पेश किया जाएगा। और गुज़िश्ता रात जो ईरान की जानिब से हमला किया गया उसमें पाकिस्तान को हाईलाइट किया गया, रूस को हाईलाइट किया गया और इन दोनों ममालिक का जो है वो भरपूर शुक्रिया अदा किया गया इस तमाम तर जंगी सूरत हाल को लेकर। इसके साथ साथ मजीद भी खबरें और अपडेट्स आ रही हैं कि इस तमाम तर जंगी सूरत हाल में कितना अहम किरदार जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। ये सवाल बड़ा अहम भी है, खुसूसन पाकिस्तान के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए ये सवाल बड़ा अहम है कि इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ पे लाए कर रहा है और पाकिस्तान की जो है वो क्या पॉलिसीज हैं। और आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से बड़ा जारहाना बयान आया है जिसमें उन्होंने ईरान की हिमायत का ऐलान किया और इसके साथ साथ जो है वो ईरान की हिमायत के तौर पे पाकिस्तान के वजीर आजम का बयान जो है वो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। ये तमाम तर सूरत हाल को अगर हम मद्देनजर रखें और जो इससे पहले पाकिस्तान ने ईरान में खड़े होकर ईरान के जोरी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान किया था, इन तमाम कड़ियों को अगर हम एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो इस तमाम तर जंगी सूरत हाल में पाकिस्तान का एक डिफरेंट करैक्टर और एक डिफरेंट रोल हमें नजर आता है। इसके अलावा एक और भी बड़ी अहम खबर है कि जिसकी तस्दीक करना अभी बाकी है। उस तस्दीक के बाद आपको उससे मुतल्लिक जो है वो इंफॉर्मेशन या खबर देंगे और वो न्यूज़ वो खबर जो है वो पाकिस्तान के इस तमाम जंगी सूरत हाल में एक अहम किरदार के तौर पे है। और ये मेरा दावा नहीं बल्कि ये ईरान की मीडिया का दावा है। बहर तौर जो भी है इस वक्त ईरान जो है वो अपनी एक डिटरनेंस कायम करता हुआ नजर आ रहा है। इसी किस्म की अपडेट्स और मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।